वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम का रहस्य क्या है? परमात्मा से प्रेम का रहस्य क्या है? परमात्मा या मुक्ति की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन बतलाए गए हैं उनको आदर देना ही साधक को आदर देना है। उसको आदर देना ही साध्य को आदर देना है। और परमात्मा की प्राप्ति का उपाय किस प्रकार और किस विधि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप, उसके स्वरूप का ध्यान, उनको मुक्ति तथा भगवान से भी बढ़कर समझना चाहिए। यह भगवान का ही आदर है। जब यह भाव रखना चाहिए कि अपना नित्य निरंतर भगवान से संबंध बना रहे, हर समय भगवान से संबंध बना रहे, चाहे आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, उनकी स्मृति भी हर समय बनी रहे। और भगवान चाहे न मिले, भगवान में हमारा परम प्रेम होना चाहिए, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए, और भगवान में हमारी परम श्रद्धा भी होनी चाहिए। जब अनन्य प्रेम होगा, परम श्रद्धा होगी, विशुद्ध प्रेम होगा, तो उसमें श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा तथा प्रेम होने से ही भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहती है। इसलिए गीता में कहीं तो यह भी बात कह दी गई है कि मेरा नित्य निरंतर स्मरण बना रहना चाहिए। यह सब से बढ़कर है, भगवान कहते हैं। और कहीं प्रेम की बात कह दी तो इसमें यह समझना चाहिए कि जहाँ नित्य निरंतर स्मरण होगा वहीं प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम है वहीं नित्य निरंतर स्मरण है। इसलिए एक को कह दिया तो दोनों को कह दिया। अनन्य चेता सततम यो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अनन्य चित्त हुआ, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगियों के लिए मैं सुलभ हूं, सहज से ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम की बात कही, भगवान कहते हैं कि मैं जिससे मिलता हूं, और शिव जी भी श्री रामचरितमानस में देवताओं से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कितना अच्छी बात कहते हैं भगवान कि हरि सब समान भाव से व्यापक है, वे प्रेम से मिलते हैं। प्रेम एक उच्च कोटि का भाव है, और क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। क्रिया की अपेक्षा भाव जो है प्रधान है। मान लीजिए किसी को आप भोजन करा रहे हैं, और भोजन कराएंगे उसमें भाव नहीं रहेगा, तो भोजन जो है विष्टा के समान है, उसमें भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। तो भगवान में अपना प्रेम भाव होना चाहिए, फिर कुछ भी जरूरत नहीं है। प्रेम के लिए हम लोगों को पागल हो जाना चाहिए,
जैसे लोभी आदमी रुपये के लिए पागल सा हो जाता है, इस प्रकार हम लोगों को भगवान के प्रेम को पाने के लिए पागल हो जाना चाहिए। फिर भगवान तो हमारे पीछे पीछे फिरे। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा प्रेमी भक्त जहां जहां जाता है वहां वहां मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। सत्य परमात्मा है और संग प्रेम है। भगवान में प्रेम असली सत्संग है और भगवान प्रेम से रुक जाते हैं, उनको रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान। तो जहां प्रेम रहेगा वहां भगवान रहेगा। तो हमें शुद्ध सच्चा परम प्रेम होना, प्रेम होगा तो भगवान हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। और हमको फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? वही पुरुष सबसे बुद्धिमान है कि वह जहां रहता है वहीं अपनी जरूरत पैदा कर देता है। फिर मालिक को अपने आप गरज हो जाती है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। यदि हम में प्रेम होगा तो हमारे बिना भगवान का काम भी नहीं चलेगा। भगवान अपने ही गरज पड़ेगी और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देनी चाहिए कि भगवान को हमारी आवश्यकता हो जाए। फिर भगवान को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए ही आ जाएंगे। तो परमार्थ के विषय में घटना है, जो भगवान से मिला दे वही महात्मा जन है। तो साधन करने वाला और भगवत प्रेम, वैसे प्रेम इकट्ठा कर लेना, प्रेम इकट्ठा करके उसे बढ़ाने की चेष्टा शुरू कर देना। तो दुनिया भर का प्रेम खरीद कर इकट्ठा कर लिया। और प्रेम इकट्ठा करना क्या है? कोई भी आदमी भगवान की भक्ति करे, उनकी सेवा करे और इस प्रकार वह प्रेम खरीद लेता है। से ही विशुद्ध प्रेम और अन्य प्रेम इकट्ठा हो गया। प्रेम इकट्ठा हो गया, भगवान को प्रेम की आवश्यकता थी और बिना प्रेम उसका काम नहीं चलता। भगवान को बस में करने का उपाय है विशुद्ध प्रेम। जिस प्रेम में कामना रहती है वास्तव में वह प्रेम ही नहीं है। भगवान से ऐसा विशुद्ध प्रेम करें कि भगवान को बाध्य होकर आना पड़े। एक छोटी सी घटना आप लोग को बताते हैं कि पंडरकपुर में एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति माता पिता का भक्त था। पहले तो वह भक्त नहीं था, किंतु एक माता पिता के भक्त को देखा और देखा तो उसमें वह भक्ति आ गई। वह माता पिता की खूब भक्ति करता है। एक दिन भगवान आए और बोले कि पुंडरीक। वह बोला कौन है आप? वे बोले भगवान। उसने कहा कैसे आए आप? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। पुंडरीक ने कहा महाराज मुझे तो इस समय बात करने की अवकाश नहीं है, आप आए हैं तो बैठिए। भगवान उसके पीछे खड़े थे और उसके पास एक ईंट पड़ी थी। उसे आसन के लिए पीछे सरका दिया और कहा कि इस पर बैठिए। भगवान बोले मैं भगवान तुमसे मिलने के लिए आया हूं और तुम्हें मुझसे मिलने का अवकाश नहीं है। उसने कहा महाराज इस समय अवकाश तो नहीं है, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, आप क्यों आए? तो भगवान बोले कि तू माता पिता का भक्त है इसलिए तो तुझे दर्शन देने के लिए आया। पुंडरीक ने कहा कि माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि बिना बुलाए आपको आना पड़ा। भगवान बोले कि माता पिता की सेवा तो ऐसे ही प्रभाव है। पुंडरीक ने कहा तो आप ही विचारिए कि जिस माता पिता की सेवा का ऐसा प्रभाव है कि बिना बुलाए आपको आना पड़ा, तो उस माता पिता की सेवा को मैं आपसे मिलने के लिए छोड़ दूं? आप बैठिए, यदि आपको समय ना हो तो फिर
कहीं जाइए। भगवान सम्मुख आ गए और बोले कि मैं तेरी निष्ठा देखकर तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। माता पिता की सेवा में तुम्हारी इतनी भारी निष्ठा, और इस प्रकार भगवान के भजन ध्यान में हमारी अनन्य निष्ठा होगी, तो इन्हें आना पड़ेगा। जब माता पिता के भक्त के लिए वे बिना बुलाए भगवान आ सकते हैं, तो भक्ति करने वाले के पास क्यों नहीं आएंगे? भगवान का भजन ध्यान श्रद्धा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। फिर भगवान को तो बाध्य होकर उनसे मिलने आना पड़ेगा।